प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्यों इन नंबर्स के इतना खास होता है, क्या स्पेशल होता है इन नंबर्स के बारे में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ही ये पार्ट हमें समझ में आएगा। इसलिए अगर आपको ये पार्ट समझना अच्छे से तो इसके पहले वाला पार्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए। ठीक है, इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, सो जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल 12 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 या 3 इंटू 4। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो 1 प्राइम नहीं है, 12 कंपोजिट है, 2 प्राइम है बट 6 कंपोजिट है, 3 प्राइम है बट 4 कंपोजिट है। कंपोजिट क्या, जो दूसरे के टेबल में भी आते हैं, और प्राइम क्या, जो 1 और खुद के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं। और नंबर्स क्या थे 1 से 100 तक के प्राइम्स, ये भी हमने लास्ट पार्ट में समझ लिया था। इस पार्ट में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब अगर हम 12 को लिखें 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। तो ये भी फैक्टराइजेशन है, ये भी फैक्टराइजेशन है। पर अब ये जो फैक्टराइजेशन आप सामने देख रहे हैं ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब इसकी एक मेथड है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझेंगे वो मेथड। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 144। ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते देखिए कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, है ना। सो सबसे पहले हम, ये इवन है, 4 है, इवन है मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कीजिए, हमारा आंसर आएगा 144 डिवाइड बाई 2 इज 72। 72 ये फिर से इवन है क्योंकि इवन नंबर है यूनिट्स प्लेस पे, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। समझ में आ रहा है। 36 फिर इवन नंबर है तो फिर 2 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आएगा 18। 18 फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। अब 9 जो है ये है ऑड नंबर, 9 इवन नहीं है, 9 है ऑड। तो 9 हमें पता है ऑड नंबर है बट किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो डिवाइड करेंगे 3 से, और फिर 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। समझ में आ गया। ये इस मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं देखिए अभी। सो 144 कैन बी रिटन एज, इन सबको अब मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे हम। 2 इंटू 2, कितने बार 2 है देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 और फिर 2 बार 3। ये हो गया 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। एक और नंबर एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 256। ठीक है, 256। चलिए देखते हैं इसको एक बार। 6 है यानी इवन है, इवन है यानी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कीजिए, ये हमारा कितना आएगा 128 बराबर है 128। 2 से डिविजिबल होगा फिर से क्योंकि इवन है तो ये हो जाएगा 64। फिर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन है तो आंसर आएगा 32। फिर 2 से डिविजिबल है तो आंसर आएगा 16। फिर 2 से डिविजिबल है तो आंसर आएगा 8। फिर 2 से डिविजिबल है तो आंसर आएगा 4। फिर 2 से डिविजिबल है तो आंसर आएगा 2। फिर 2 से डिविजिबल है तो आंसर आएगा 1। हमें कब तक सॉल्व करना है ये हमें समझ में आ गया है। हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक हमें ये 1 नहीं मिल जाता बेस में। ठीक है, तो हम कैसे 256 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, देखिए कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया। ये सारे के सारे 2 हैं और इसीलिए ये हम
जो कि सारे फैक्टर्स जो है ये प्राइम है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए और इसको और अच्छे से क्लियर किया जाएगा इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टेक केयर।